So in this video we will see metformin का mechanism of action. सबसे पहले देखना metformin कौन से क्लास ऑफ ड्रग्स में आता है. मेटफॉर्मिन बाइग्वेनाइड क्लास में आता है. बाइग्वेनाइड एक एंटी डायबिटिक एजेंट है. ये ओरल एंटी डायबिटिक एजेंट है जो कि इंसुलिन रेसिस्टेंस को ओवरकम करता है. बाइग्वेनाइड क्लास में दो एंटी डायबिटिक ड्रग्स है, एक फेनफॉर्मिन और दूसरा मेटफॉर्मिन. ठीक है, तो बाइग्वेनाइड इंसुलिन ओवर रेसिस्टेंस को ओवरकम करता है. इसमें दो ड्रग्स है, फेनफॉर्मिन और मेटफॉर्मिन. ये जो फेनफॉर्मिन है ये बैंड हो चुका है इंडिया में. क्यों? क्योंकि इसमें लैक्टिक एसिडोसिस का बहुत ज़्यादा रिस्क है. मेटफॉर्मिन में भी लैक्टिक एसिडोसिस का रिस्क होता है बट काफ़ी कम होता है. फेनफॉर्मिन में लैक्टिक एसिडोसिस का बहुत ज़्यादा रिस्क था, इसलिए इसको बैन कर दिया गया है इंडिया में. दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ मेटफॉर्मिन. मेटफॉर्मिन सल्फेनाइल यूरिया से काफ़ी डिफरेंट है. ठीक है, मेटफॉर्मिन हाइपोग्लाइसीमिया प्रोड्यूस नहीं करता. हाइपोग्लाइसीमिया प्रोड्यूस नहीं करता, ये ब्लड ग्लूकोज को कम करता है पर हाइपोग्लाइसीमिया प्रोड्यूस नहीं करता. ये ब्लड ग्लूकोज लेवल को नॉर्मल ले आता है. दैट इज़ इट प्रोड्यूसेस ईओग्लाइसीमिया रादर देन हाइपोग्लाइसीमिया. ठीक है, सो मेटफॉर्मिन हाइपोग्लाइसीमिया प्रोड्यूस नहीं करता. ये इसका एक एडवांटेज है. ये ईओग्लाइसीमिया प्रोड्यूस करता है. ईओ मतलब नॉर्मल लेवल्स ऑफ ग्लूकोज को प्रोड्यूस करता है. इसका एक एडवांटेज ये भी है कि ये टाइप 2 डायबिटीज़ में लिपिड प्रोफाइल को इम्प्रूव करता है. ठीक है, जो ट्राइग्लिसराइड्स के लेवल है उनको कम करता है. तो ये टाइप 2 डायबिटीज़ में हेल्पफुल है. टाइप 1 में इसका कोई यूज़ नहीं है. टाइप 2 में एक एडवांटेज भी है कि ये लिपिड प्रोफाइल को इम्प्रूव करता है. लेट्स सी द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन. तो बाइग्वेनाइड में जो मेटफॉर्मिन आता है ये बीटा सेल्स को स्टिमुलेट नहीं करता है. इट डज नॉट स्टिमुलेट द पैनक्रियाटिक बीटा सेल्स. तो इसके कारण इंसुलिन का रिलीज़ नहीं होता है. पर ये जो मेटफॉर्मिन है ये इंसुलिन के प्रेजेंस में ही काम करता है. ठीक है, इसलिए बोलते हैं कि ये जो इंसुलिन का रेसिस्टेंस है वो ओवरकम करता है. ठीक है, ये इंसुलिन का रिलीज़ नहीं करवाता पर इसके एक्शन के लिए इंसुलिन का होना ज़रूरी है. ठीक है, और ये ऐसे एनिमल्स जिनमें पैनक्रियास रिमूव हो चुके हैं उनमें इनका कोई काम नहीं है, उनमें ये इनफेक्टिव हो जाते हैं. और टाइप 1 डायबिटीज़ में भी इनका कोई रोल नहीं है क्योंकि इनके एक्शन के लिए हमें इंसुलिन चाहिए. और ऐसे एनिमल्स जिनमें पैनक्रियास रिमूव हो चुका है या टाइप 1 डायबिटीज़ के पेशेंट में मेटफॉर्मिन का कोई यूज़ नहीं है. इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? ये एक एंजाइम है AMPK, इसको एक्टिवेट करते हैं. ठीक है, AMP डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेज को एक्टिवेट करते हैं ये, जिसके कारण इसके एक्शंस होते हैं. पहला एक्शन क्या है? हेपेटिक ग्लूकोनियोजेनेसिस को सप्रेस करता है. तो लिवर में क्या होता है? लैक्टिक एसिड या अमीनो एसिड्स से ग्लूकोज बनता है. ठीक है, और ये मेटफॉर्मिन इस प्रोसेस को इनहिबिट करता है बाय एक्टिवेटिंग AMPK. ठीक है, तो इसके कारण ग्लूकोज नया नहीं बनता पर जो लैक्टिक एसिड है वो इंक्रीज़ हो जाता है. तो इम्पॉर्टेंट एक्शन इसका क्या है कि ये हेपेटिक ग्लूकोनियोजेनेसिस को सप्रेस करता है. दूसरा, इट एनहांसेस इंसुलिन मीडिएटेड ग्लूकोज अपटेक एंड डिस्पोजल इन स्केलेटल मसल्स एंड फैट. तो फैट और स्केलेटल मसल्स में ग्लूकोज के अपटेक को इंक्रीज़ करता है. और ये जो एक्शन है दिस इज़ इंसुलिन मीडिएटेड, इसलिए इट इज़ सेड दैट इट इज़ यूज्ड टू ओवरकम इंसुलिन रेसिस्टेंस. स्केलेटल मसल्स में ये जो ग्लूकोज होगा वो ग्लाइकोजन में जाके स्टोर हो जाएगा, ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा. और एडिपोज टिश्यूज़ में इसके कारण लाइपोजेनेसिस कम होता है. ठीक है, और फैटी एसिड ऑक्सीडेशन इंक्रीज़ हो जाएगा. तीसरा ये है कि ये माइटोकॉन्ड्रियल रेस्पिरेटरी चेन से इंटरफेयर करता है
और पेरिफेरल ग्लूकोज यूटिलाइजेशन को प्रमोट करता है। ठीक है, ये पेरिफेरल ग्लूकोज यूटिलाइजेशन को प्रमोट करता है। ऑल्सो ये इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज और बाकी सारे हेक्सोजेस, अमीनो एसिड्स, विटामिन B12 को डिक्रीज़ करता है। तो 3 एक्शन है। ये सारे एक्शंस क्यों हो रहे हैं? बिकॉज ऑफ एक्टिवेशन ऑफ AMPK। पहला एक्शन क्या है? हेपाटिक ग्लूकोनियोजेनेसिस को सप्रेस करना। दूसरा, स्केलेटल मसल्स और फैट में इंसुलिन मीडिएटेड ग्लूकोज अपटेक को इन्हांस करना। और तीसरा, पेरिफेरल ग्लूकोज यूटिलाइजेशन को प्रमोट करना। ऑल्सो ये इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज को रिटार्ड करता है। ठीक है, इसको हम ओरली एब्जॉर्ब करते हैं और ये मेटाबोलाइज नहीं होता है। जिस फॉर्म में होता है उसी फॉर्म में, अनचेंज्ड फॉर्म में किडनी से एक्सक्रीट हो जाता है। दैट्स वाई दिस इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन रीनल फेलियर। ठीक है, ये ओरली एब्जॉर्ब होता है और किडनी में अनचेंज्ड फॉर्म में एक्सक्रीट हो जाता है। बाकी इसके एडवर्स इफ़ेक्ट्स में नोजिया है, वोमिटिंग है, लैक्टिक एसिडोसिस हो सकता है इसके कारण। ठीक है, फेनफॉर्मिन के कारण लैक्टिक एसिडोसिस का बहुत हाई रिस्क था, इसलिए वो बैन हो गया था। मेटफॉर्मिन के केस में ये जो लैक्टिक एसिडोसिस का चांस है ये रेयर है। बाकी ये विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन से इंटरफेयर करते हैं, जिसके कारण विटामिन B12 का डिफिशियंसी होता है, जिसके कारण मेगलोब्लास्टिक अनीमिया हो सकता है। बाकी इट्स कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन रीनल इनसफिशिएंसी, क्योंकि इसके कारण लैक्टिक एसिडोसिस का रिस्क इंक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, इसको अल्कोहलिक्स में नहीं देते, हार्ट फेलियर के केस में नहीं देते, हेपेटिक डिजीज़, रेस्पिरेटरी डिजीज़ के पेशेंट्स में नहीं देते। क्योंकि अल्कोहलिक्स में क्यों नहीं देते? क्योंकि अल्कोहल के कारण लैक्टिक एसिडोसिस का रिस्क इंक्रीज़ होता है। इसका यूज़ क्या है? मेटफॉर्मिन इज़ द फर्स्ट चॉइस ड्रग फॉर ऑल टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस पेशेंट। ठीक है, ये टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस के लिए यूज़फुल है। इसका एडवांटेज क्या है कि ये हाइपोग्लाइसीमिया प्रोड्यूस नहीं करता, ये ब्लड ग्लूकोज को कम करता है, यूग्लाइसीमिया प्रोड्यूस करता है। ठीक है, ब्लड ग्लूकोज को नॉर्मल लेवल पे आता है, इसके कारण हाइपोग्लाइसीमिया बहुत रेयर है। माइल्ड वेट लॉस इफ़ेक्ट भी है इसका, और ये मैक्रोवास्कुलर और माइक्रोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशन ऑफ डायबिटीज़ को भी डिक्रीज़ करता है, जो काफ़ी अच्छा चीज़ है। ठीक है, ये वास्कुलर कॉम्प्लिकेशंस जो हो सकते हैं डायबिटीज़ में, उनको कम करता है। बाकी इसका जो एंटी हाइपरग्लाइसेमिक एफिकेसी है वो बाकी ओरल ड्रग्स के इक्विवेलेंट है, और बीटा सेल एग्जॉशन के एक्सेलरेशन को स्टॉप करता है, और ये ओबीस पेशेंट में टाइप 2 डायबिटीज़ के ऑनसेट को भी प्रिवेंट कर सकता है। बाकी इसको हम PCODs के केस में भी यूज़ कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये ओव्यूलेशन को इम्प्रूव करता है, ओव्यूलेशन और फर्टिलिटी को इम्प्रूव करता है। ठीक है, तो पॉलीसिस्टिक ओवरी केस में हम यूज़ करते हैं इसको। ठीक है, ये और ऐसा माना जाता है कि PCOD के केस में ये इसलिए यूज़फुल है क्योंकि ये इंसुलिन रेसिस्टेंस को ओवरकम करता है, और जो सर्कुलेटिंग इंसुलिन लेवल्स हैं उनको भी कम कर देता है। सो दिस वाज अबाउट मेटफॉर्मिन। ठीक है, जो कि बाइग्यूएनाइट क्लास का एक ड्रग है, और ये इंसुलिन रेसिस्टेंस को ओवरकम करता है।